पोर्टल वेन डायलेटेशन है अल्ट्रासाउंड में, so that is suggestive of cirrhosis कि already scarring tissue बहुत ज़्यादा हो चुका है. Ultrasound is not the best test to diagnose cirrhosis. उसमें then there are more sensitive tests that we do. So we do a CT scan which gives us more information about cirrhosis, or fibroscan which will then tell us कि कितना stiffness कितनी ज़्यादा है liver की. Blood test will tell us. There is also a blood test group of tests called fibrometer which looks at 2 or 3 liver blood tests, platelet count, hyaluronidases. ये 4-5 तरह के टेस्ट उनको मिला के कंपोजिट स्कोर बना के देते हैं which tells us to certain extent कि fibrosis कितना पहुंचा है, cirrhosis है कि नहीं. So ये मेडिसिन में ज़्यादातर चीज़ें वैसे होता है, it's like doing a jigsaw puzzle. कि कई बार ये होता है कि आपके पास सिंगल उसमें आपको एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन आपने 5-6 पीसेस जब फिट किए फिर लगता है अच्छा अब ये लग रहा है, it looks like a tiger, it might be a tiger. If it looks like a cow, it's a cow. But in a single piece, if you put it, then the same stripes may look you like a zebra or a tiger. So you can't differentiate. So as a single test, the only test that helps us as a single test would be liver biopsy, which is an invasive test. So we don't normally do it unless we are really confused about the diagnosis. Grade 1 में reversible? हाँ, ट्रीटमेंट का रिवर्सिबिलिटी यस रिवर्सिबल है. सो इवन ग्रेड 3 फैटी लिवर अगर आप डाइट एक्सरसाइज सब चीज़ करते हैं रेगुलरली और आपका डायबिटीज कंट्रोल बेटर हो जाता है, आपका हाइपरलिपिडीमिया बेटर कंट्रोल हो जाता है, देन इट रिवर्सेस. तो कितने परसेंट फैट पे ग्रेड 1 आता है? ये वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, जैसे कि वैसे रेडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो मैं रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड्स कैन टेल यू बेटर अबाउट दैट. डॉक्टर साहब, आई एम माइल्डली डायबिटिक, तो हम हरदम 2 सालों में एक बार हम कराते हैं अपना फुल बॉडी चेकअप, मैक्स से ही कराते हैं. तो फॉर द लास्ट 2 years उसका जो डायग्नोसिस था माइल्डली स्लाइटली फैटी लिवर, तो मैं तो बिल्कुल चिंता नहीं करती थी, बट आफ्टर हियरिंग यू लग रहा है कि ये भी स्लाइटली फैटी लिवर इज आल्सो. सो दैट इज वो डायबिटीज के साथ हैंड इन हैंड जा रहा है आपका. सो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ शुगर, थोड़ा एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, जो भी मैंने बात की है ये आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली एडहियर करना होगा. और जितना स्ट्रिक्टली करेंगे आपका डायबिटीज कंट्रोल भी बेटर होगा. और डायबिटीज कंट्रोल इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि शुगर कहीं भी जाए हमको उससे मतलब नहीं था. होल आइडिया ऑफ डायबिटीज कंट्रोल, शुगर इज जस्ट अ मार्कर. इसकी डायबिटीज की वजह से जो डैमेज आज से 10 साल बाद होना है या 5 साल बाद होना है, रेटिनोपैथी, आंखों में इन्वॉल्वमेंट, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट, किडनीज का इन्वॉल्वमेंट, डायबिटीज इन्वॉल्व एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो. सो वो प्रिवेंट किया जा सके. तो डॉक्टर साहब जो ये आता है कि स्लाइटली फैटी लिवर, इसका भी कुछ करना पड़ेगा, पर जो डॉक्टर जो मुझे देखते हैं उन्होंने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस पे. नहीं, क्योंकि उन्होंने जो आपको टोटल एडवाइस दी है विच इज सिमिलर, डायबिटीज कंट्रोल के लिए भी वही एडवाइस है और इसके लिए भी वही है. हो सकता है उन्होंने अलग से आपको नहीं कहा हो. और कई बार ये भी होता है कि सी द अवेयरनेस ऑफ फैटी लिवर एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आई एम मोर involved and more emphatic about it than a general physician. I may not be emphasizing as much on say neurological problems associated with diet as a neurologist would be. So to certain extent also because of the nature of the person evaluating. Sir, I want to know that whether my problem is a liver related problem. सर क्या होता है रात को जो है ना, कई बार रात को 12-1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे नींद खुल जाती है और ऐसा लगता है पेन, मतलब जो है ना हार्ट के लेफ्ट साइड में यहाँ पर पेन हो रहा है या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम होती है. और जैसे हम उसको उसके दबाते हैं तो जो है वो बेकार से याद करके ना, और ये लिवर से कोई मतलब नहीं है, इसका लिवर से कोई मतलब नहीं. हमने रिफ्लेक्स हो सकता है. सफदरजंग हॉस्पिटल में दिखाया था तो उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था ये लिवोप्राइड. लिवोप्राइड इज अ प्रो मोटिलिटी एजेंट. प्रो मोटिलिटी वो स्टमक को जल्दी खाली करती है और इसोफेगस के मसल को थोड़ा टाइट रखती है जिससे नीचे से ऊपर गैस कम आए. तो उसका लिवर से डायरेक्ट मतलब नहीं है कोई, लेकिन एसिड रिफ्लक्स की वजह से होता है कई बार ये. और कभी लेफ्ट साइड में होता है और अगर लेफ्ट साइड में पेन है आपका और आपकी एज 40 साल के आसपास है, हार्ट नहीं यहाँ पे शोल्डर के साइड में यहाँ वो मैं कह रहा हूँ अगर आपका वीन कार्डियक इवैल्यूएशन वंस फॉर श्योर. लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन ओवर द एज ऑफ 40 एक बार स्ट्रेस टेस्ट जरूरी है जो एक्सक्लूड कार्डियक डिजीज. अदर कॉमन कॉजेज एसिड रिफ्लक्स जिसकी वजह से होता है पेन. थर्डली मस्कुलोस्केलेटल पेन जो कि हम कई बार दर्द होता है, दर्द होता है, ऑकवर्ड एंगल में सोते हैं, वो सब होता है. सो ऑल दैट मस्कुलर पेन एसिडिटी तो नहीं होता. एसिडिटी की वजह से मस्कुलर पेन नहीं होता. एसिडिटी का पेन यहाँ हो सकता है क्योंकि इसोफेगस की जो नर्व्स हैं जो इसोफेगस स्पैज्म से होता है, एसिड एक्सपोजर होता है तो इसोफेगस गोज टू स्पैज्म होता है. सर ये 2 साल से प्रॉब्लम हो रही है तो आपको फिर इवैल्यूएट करना होगा उसके लिए. तो यू नीड प्रोबब्ली एक कार्डियक इवैल्यूएशन, एंडोस्कोपी इवैल्यूएशन ये सब करना होगा. आपका क्वेश्चन So what does it mean by the term
calcified granuloma? Calcified granulomas are inflammatory situations. So कोई भी हमको infection होता है, especially say tuberculosis, many chronic infections, या foreign body कोई अंदर पहुंच जाता है, आपने inhale किया, या कहीं और से circulation के through कुछ छोटा सा material पहुंचा, तो body उसको fight करने के लिए granuloma बनाता है, inflammatory cells का एक aggregate बना देता है, तो वो कहलाते हैं granulomas. तो उसमें lymphocytes होते हैं, plasma cells होते हैं, fibroblasts होते हैं, so all this together is called granuloma. So it tries to contain that infection by surrounding it with inflammatory cells and then kill it or phagocytose. तो वो जब पुराना हो जाता है, उसमें फिर कैल्शियम डिपॉजिट आपका हील हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हील हो गया, फॉरेन बॉडी जो था वो हील हो गया, या आईवी ड्रग लिया उसमें वो देखने को मिलता था टैग चला गया अंदर सर्कुलेशन में, वो जाके कहीं फंस गया, तो वो जब हील हो गया तो बॉडी ने उसको चारों तरफ से घेर के इसमें स्कार टिश्यू बना दिया और उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, उसको कहते हैं कैल्सिफाइड ग्लैंड. So is it common to have it with fatty liver? Not with fatty liver. No, That's what it has shown in my So it ultrasound. may not be fatty liver, it may be something else that caused the granuloma and now it's become calcified. Previous exposure to tuberculosis is a very common problem in India, which causes calcified granulomas. Then many particulate material जो कि थोड़ा बहुत भी चला जाता है blood के अंदर, वो liver के अंदर जाके liver actually tries to clean it up. Liver is a filter, like we said in the beginning, so it filters out a lot of the dirty stuff. So some dirty stuff then causes these granulomas. So is it a matter of concern? Generally not. So it has to be then taken into account with rest of your medical history, but generally not. Thank you, sir. Okay, I think thank you very much for attending this.